हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। सो BC पटनायक हैज़ टेकन चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बाकी आपको जानना चाहिए, LIC में एक चेयरमैन है और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। तो चेयरपर्सन है MR कुमार और बाकी के जो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये हैं राजकुमार, सिद्धार्थ मोहांटी, IP मीनी और BC पटनायक। गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर भी हैं पंकज जैन। बाकी LIC के बारे में जानें तो हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इसका स्लोगन है योगक्षेमम व्यायामहम और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। बाकी LIC से जुड़े अगर हम हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो LIC ने प्रगति ऐप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए लॉन्च किया है। देखिए, जो वेल होता है ना, VEIL, इसका मतलब होता है पर्दा या घूंघट। तो जब इसके आगे अन जुड़ गया यानी कि पर्दा हटाना, घूंघट हटाना, तो पहली बार जब कोई चीज़ पब्लिक के सामने या किसी के सामने पहली बार जब पेश की जाती है उसको बोलते हैं अनवेल, यानी कि आपने उस पर से पर्दा हटा दिया। बाकी आपको जानना चाहिए, LIC ने सरल पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया है। LIC ने आनंद मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया अपने एजेंट्स के लिए। साथ ही LIC ने आरोग्य रक्षक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवर इसको भी लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक को अप्रूव कर दिया है कि आप जो है अपने बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू या पोर्टल्स या ऐप के थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। किस भुगतान बैंक को 1300 करोड़ रुपए की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फिनो पेमेंट्स बैंक हैज़ रिसीव्ड सेबीज नोट फॉर लॉन्चिंग अ ₹1300 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो 1300 करोड़ रुपए की IPO यहाँ पर लॉन्च करेगा फिनो पेमेंट्स बैंक। IPO का मतलब क्या हुआ कि ये जो बैंक है, जो इसके जो शेयर्स हैं, पहली बार ये पब्लिक को ऑफर करेगा। अभी तक जो इसके शेयर्स हैं वो अपने जो डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड है उनके पास हैं। तो पहली बार जब पब्लिक को अपने शेयर ऑफर किए जाते हैं कि लीजिए आप भी शेयर लीजिए, तो उसको बोलते हैं IPO। तो सेबी की नोट मिली है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट को सेबी ही रेगुलेट करता है। फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो MD एंड CEO ऋषि गुप्ता है। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। बाकी ये सभी पेमेंट्स बैंक हैं यहाँ पर, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक एंड NSTL पेमेंट्स बैंक। ये सभी पेमेंट्स बैंक जो है वर्किंग है। बाकी आपको जानना चाहिए, पेमेंट्स बैंक की अगर हम बात करें तो नचिकेत मोर कमेटी इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि एक नया सिस्टम बनना चाहिए बैंक का जिसका नाम होगा पेमेंट्स बैंक। एक नई कैटेगरी बननी चाहिए जिन्हें हम पेमेंट्स बैंक कहेंगे। और इसी के साथ इंडिया का फर्स्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया गया था भारतीय एयरटेल द्वारा, जिसका नाम है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। साथ ही आपको जानना चाहिए, 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है सेबीज नोट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए वर्ड नोट। नोट का मतलब होता है एग्री करना। देखिए, जब हम अपना सिर हिलाते हैं ना ऐसे ऊपर नीचे, तो इसका मतलब हम यस कह रहे हैं तो उसको बोलते हैं नोट। देखिए इस तरह से ऊपर नीचे जब हम हिलाते हैं तो इसको बोलते हैं यस। और हेड शेक किसको बोलते हैं? जब हम ऐसे साइड वाइज दाएं बाएं घुमाते हैं इसको बोलते हैं हेड शेक। तो नोट मतलब आपने अपनी परमिशन दे दी है।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य में चल रहे ग्रामीण विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण और विकास बैंक यानी नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक साइंड अ पैक्ट विद द नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट टू बूस्ट ऑनगोइंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो भी ऑनगोइंग जो फिलहाल चल रहे हैं रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, तो उनको बूस्ट देने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नाबार्ड के साथ एक पैक्ट को साइन किया है। आपको जानना चाहिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी हैं संजय अग्रवाल, हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में है, टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें। बाकी ये सभी 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। आपको जानना चाहिए पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक 24 अप्रैल 2016 से अपना ऑपरेशन शुरू किया था और ये है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये है पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस बैंक ने आईआईएफएल होम फाइनेंस के साथ रणनीतिक सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को-लैंडिंग पार्टनरशिप विद आईआईएफएल होम फाइनेंस। तो को-लैंडिंग पार्टनरशिप की है यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आईआईएफएल होम फाइनेंस के साथ। तो को-लैंडिंग को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानना चाहिए एमडी एंड सीईओ एमवी राव हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। और अगर हम बात करें को-लैंडिंग की, तो हाल ही में हमने पढ़ा है कि इंडल मनी ने इंडसइंड बैंक के साथ गोल्ड लोन को-लैंडिंग पार्टनरशिप लॉन्च की है। किस बैंक ने मेघालय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक परियोजना के लिए 40 मिलियन यूएस डॉलर लगभग 296 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड 40 मिलियन यूएस डॉलर लोन फॉर अ प्रोजेक्ट विच एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन मेघालय। तो मेघालय में हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर 40 मिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा अप्रूव किया गया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मेन रेनहार्ट हैं। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। बाकी आपको जानना चाहिए, देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ना उसमें तो 5 इंस्टीट्यूट हैं और जो वर्ल्ड बैंक है इसमें 2 इंस्टीट्यूट हैं। एक ही बात है, जो वर्ल्ड बैंक में जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं ना, तो उनमें 2 ये भी हैं। कौन कौन से? एक तो IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो उन 5 में ये 2 भी हैं, तो इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने किस बैंक के साथ अपनी दीर्घकालिक ग्राहक साझेदारी को अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS हैज एक्सटेंडेड इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट पार्टनरशिप विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर अनदर 5 years। तो देखिए जो ये TCS का सॉफ्टवेयर है TCS BA/NCS, तो इसको यूज़ करता हुआ रहा है SBI जो है 2 दशकों से। तो ये पार्टनरशिप आगे 5 साल के लिए भी बढ़ा दी है। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत क्राफ्ट, तो इस तरह का एक ऑनलाइन B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये भी TCS ही जो है तैयार कर रहा है और ये जो है MSMEs के लिए लॉन्च किया जाएगा SBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन यानी इनरोलमेंट के लिए PFRDA से 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आपको बताना है जो ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है ये किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रायोजित है यानी कि स्पॉन्सर्ड है? यूको बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हैज बैक्ड 2 awards फ्रॉम PFRDA फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना। KVGB इज स्पॉन्सर्ड बाय कैनरा बैंक। तो 2 अवार्ड यहाँ पर जीते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के द्वारा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को जो है अवार्ड दिए गए हैं। किस पेंशन के तहत, किस स्कीम के लिए? अटल पेंशन योजना के लिए इन्होंने काफ़ी इनरोलमेंट किए हैं इसके लिए। बाकी आपको जानना चाहिए जो PFRDA है इसके चेयरपर्सन है सुप्रतिम बंदोपाध्याय, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और जो ये आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है इसके चेयरमैन P गोपी कृष्णा है। कैनरा बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। CEO है लिंगम वेंकट प्रभाकर। टैगलाइन है इट्स इजी टू चेंज फॉर दोज हु यू लव और टुगेदर वी कैन।
निम्नलिखित में से किसने व्यापारियों के लिए भारत की पहली कार्ड ऑन फाइल टोकन सेवा शुरू की है? वीज़ा, रुपे, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वीज़ा लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सर्विसेज फॉर मर्चेंट्स। तो याद रखें, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सर्विसेज यहाँ पर लॉन्च की है वीज़ा के द्वारा। किसके साथ पार्टनरशिप में? जसपे, इसके साथ पार्टनरशिप में। एसवी सुनील ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? चेस, हॉकी, रेसलिंग या फिर टेबल टेनिस। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एसवी सुनील हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम हॉकी। तो देखिए, इंडियन मेंस हॉकी टीम के स्ट्राइकर हैं एसवी सुनील। तो इन्होंने इंटरनेशनल रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। 14 साल का कैरियर रहा है और 2014 में जो एशियन गेम्स में भारत ने जो गोल्ड जीता था उस टीम का ये हिस्सा रहे। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि रुपिंदर पाल सिंह और बीरेंद्र लाकड़ा, इन दोनों ने भी इंटरनेशनल हॉकी से जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो टोक्यो ओलंपिक टीम का ये हिस्सा रहे, तो इन्होंने भी जो है रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेंगी, जो कि किस सिटी में खेले जाएंगे? ग्लासगो, गोल्ड कोस्ट, बर्मिंघम या कुआलालंपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। The Indian men's and women's hockey teams who performed brilliantly at the Tokyo Olympics will not take part in the 2022 Commonwealth Games that will be played in Birmingham, England. तो देखिए, यहाँ पर इंग्लैंड के द्वारा सख्त क्वारंटीन रूल्स जो है इम्पोज करने की वजह से यहाँ पर इंडियन मेंस और हॉकी जो हॉकी और वीमेंस हॉकी टीम ने यहाँ पर पार्टिसिपेट ना करने का फैसला किया है। आपको जानना चाहिए हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। साथ ही आपको जानना चाहिए हॉकी सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो कुआलालंपुर में हुए थे 1998 में, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम भारत की परफॉर्मेंस की बात करें, भारत की हॉकी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो न्यू दिल्ली 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे यहाँ पर सिल्वर जीता था। ग्लासगो 2014 में भी इन्होंने सिल्वर जीता था। अगर हम विमेन हॉकी टीम की बात करें तो इन्होंने मैनचेस्टर 2002 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें गोल्ड जीता। मेलबर्न 2006 में जो गेम्स हुए वहाँ पर इन्होंने सिल्वर जीता। बाकी आपको जानना चाहिए 1930 में हैमिल्टन कनाडा में फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे। अच्छा, भारतीय टीम ने ये भी कहा है कि हम इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको जो है 2022 के जो एशियन गेम्स हैं उनमें उसके लिए तैयारी करनी है, क्योंकि ये भी शुरुआत में ही है। ठीक है, 2022 की शुरुआत में ही है और इस वजह से हमको इनकी जो है तैयारी करनी है, इसलिए हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये एक तरह का ये है मतलब कहने के लिए है। दरअसल बात यह है कि इंग्लैंड भी जो है इंग्लैंड और भारत के साथ जो वो क्वारंटीन वाला पूरा मुद्दा चल रहा है, बस वही एक दूसरे से बदले वाली बात है। क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है वो भारत की वैक्सीन को मान नहीं रहा है, जो यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए क्वारंटीन कर रहा है। तो इसी को टिट फॉर टैट किया है भारत ने कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही किया है। तो देखिए 2022 के जो एशियन गेम्स हैं ये हांगझो जियांग चाइना यहाँ पर खेले जाएंगे। विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड कॉटन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 7। तो देखिए 7 अक्टूबर 2019 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड कॉटन डे को जो है लॉन्च किया। किनकी रिक्वेस्ट पर किनका इनिशिएटिव है ये? कॉटन 4 कंट्रीज। ये कौन कौन सी हैं? बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। इन चारों को बोलते हैं कॉटन 4 कंट्रीज। बाकी 2021 में वर्ल्ड कॉटन डे का थीम है कॉटन फॉर गुड। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX हैज़ रोप्ड इन बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें CoinDCX इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और इसकी स्थापना जो है नीरज खंडेलवाल और सुमित गुप्ता जो कि CEO हैं इनके द्वारा की गई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। कुछ बाकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस देख लेते हैं। CoinSwitch, कुबेर, वजीर एक्स, वेबपे, यूनोकॉइन, बाइनेंस, कोइनबेस एक्सचेंज, क्राकेन, क्यूकॉइन, FTX, जेमिनी, ये सभी जो हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं। देखिए अलग अलग जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। कभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि वजीर एक्स ये जो है भारत का मतलब लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है
वैसे जो है CoinDCX ही है। ये खैर इतना मैटर नहीं करता कि लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन कौन से हैं। कभी कभी 4 ऑप्शन आ जाते हैं ना, कि जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, 4 ऑप्शन दे देते हैं, है ना, या वेब ब्राउज़र है। इसी तरह से आ सकता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए ये सभी नाम जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के हैं। हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो पेटीएम हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड 100% स्टेक इन डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट। तो देखिए, आईपीओ बाउंड डिजिटल पेमेंट्स, यानी कि आईपीओ बाउंड का मतलब कि आईपीओ जो है प्रस्तावित है, उससे जुड़ा हुआ है पेटीएम। तो पेटीएम जो है आईपीओ होने वाला है आगे। तो देखिए, इसने जो है 100% स्टेक ले लिए हैं एक डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप है क्रेडिटमेट इसमें। हालांकि कितने अमाउंट में इसने 100% स्टेक लिए हैं ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। पेटीएम की बात करें तो सीईओ आप जानते हैं विजय शेखर शर्मा है, हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम क्या डिनोट करता है? पे थ्रू मोबाइल, ये इसका मतलब होता है। और इसकी टैगलाइन पेटीएम करो हम सभी जानते हैं। कॉड ऑन वेज 2019 के तहत न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय फ्लोर वेज के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। So, SP Mukherjee will head the expert committee formed by the government for fixation of minimum wages and national floor wages under Code on Wages 2019। देखिए, इस तरह की कमेटी ना पहले ही बनाई थी मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर वेजेस पर, तब इसको हेड किया था अजीत मिश्रा ने। लेकिन अजीत मिश्रा ने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है, इसलिए दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, यानी फिर से बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा ये कमेटी। और ये अब 9 मेंबर की कमेटी है और इसको हेड करेंगे SP मुखर्जी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के प्रोफेसर हैं, एमिरेटस प्रोफेसर हैं, तो इनके द्वारा इसको जो है हेड किया जाएगा। एशियाई एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में किस वेब श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो वेब सीरीज स्कैम 1992 वॉन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो देखिए, हंसल मेहता द्वारा डायरेक्टेड ये मूवी है स्कैम 1992। हर्षद मेहता के बारे में, जिस तरह से इन्होंने सब कुछ मैनिपुलेट किया था शेयर मार्केट में, तो इनकी स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। और हर्षद मेहता को जो है यहाँ पर कौन बने थे? प्रतीक गांधी, इन्होंने इनका रोल किया था। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, हंसल मेहता ने तो डायरेक्ट किया है और मूवी किस पर बेस है? हर्षद मेहता इन पर। तो यहाँ पर बेस्ट डायरेक्शन फिक्शन और बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड यहाँ पर जीता है इस वेब सीरीज़ ने एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स 2021 में। तो आपको बता दें, सुचेता दलाल इन्होंने इस पूरे स्कैम को जो है इसका भंडाफोड़ किया था। ये जर्नलिस्ट हैं। तो इनकी और देवाशीष बासु की एक बुक थी द स्कैम, हु वॉन, हु लॉस्ट, हु गोट अवे। तो इसी पर आधारित है ये वेब सीरीज़। बाकी और अवार्ड्स देखते हैं और किस किस को मिला है इन्हीं अवार्ड्स में। मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर मिला है द फैमिली मैन के लिए। कोंकणा सेन शर्मा को बेस्ट एक्ट्रेस मिला है अजीब दास्तां के लिए। नसीरुद्दीन शाह को बेस्ट मेल सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है बंदिश पंडित में। और अमृता सुभाष इनको बेस्ट फीमेल सपोर्टिंग एक्टर मिला है बॉम्बे बेगम्स के लिए। जावेद जाफरी को बेस्ट कॉमिक परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है एनिमल्स गॉन वाइल्ड विद जावेद जाफरी के लिए। मिर्जापुर सीजन 2 को मिला है बेस्ट ओरिजिनल प्रोग्रामर बाय अ स्ट्रीमर। पगलेट जो कि उमेश बिस्ट द्वारा रिटन और डायरेक्टेड है, इसको मिला है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड एंड बेस्ट साउंड अवार्ड। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जिन्हें 1986 के लोकप्रिय पौराणिक शो रामायण में किस चरित्र को निभाने के लिए जाना जाता है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वेटरन एक्टर अरविंद त्रिवेदी बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग रावण कैरेक्टर ऑन द पॉपुलर 1986 माइथोलॉजिकल शो रामायण डाइड रिसेंटली। तो वेटरन मतलब कि अनुभवी, तो अनुभवी एक्टर रहे अरविंद त्रिवेदी। आप सभी जानते हैं इन्होंने रावण का जो है रोल काफ़ी खूबसूरती से, मतलब कोई कर ही नहीं पाया आज तक इस तरह का रोल इन्होंने वहाँ पर निभाया था। 1986 का जो शो है रामायण यहाँ पर। तो इनका हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हो गया है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर।
What is the capital and currency of Georgia? So capital is Tbilisi and currency is lari. ये कई बार पूछा जाता है कि तबिलिसी किसकी कैपिटल है, इंपॉर्टेंट रहेगा जॉर्जिया की। लोंगेवाला वॉर म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज राजस्थान। वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? आंसर इज 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? आंसर इज राजीव रंजन मिश्रा। विच स्टेट इज द हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट? आंसर इज वेस्ट बंगाल। दूसरे पर यूपी, तीसरे पर है महाराष्ट्र। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पांचों ही क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही खूबसूरती से दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दमदमा लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नेपाल? डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? Who is the mission director of Atal Innovation Mission? And fifth question है, key indicators for Asia and the Pacific 2021 report was recently released by which organization? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।